है कि वो इंसान, सुनेंगे, ये देखा जाता है कि वो इंसान चलता कैसे है, ये देखा जाता है कि वो इंसान कपड़े कैसे पहनता है। तो किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं और इन तमाम चीज़ों से मिलके हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है। जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। जैसे कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, ठीक इसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारी ड्रेसिंग सेंस, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा उठना, हमारा वॉकिंग स्टाइल, हमारा प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें काउंट होती है। अब हमें इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये एक दिन में चैप्टर कवर नहीं हो सकता, ये आपका चलता रहेगा साइड साइड में, कोई टॉपिक कभी उठाएंगे कोई कभी उठाएंगे, तो आपको सब सिखा देंगे। सुनो, तो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो आज मैं इंटरव्यू में आपको सबसे पहले इंटरव्यू के लिए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है तो उनके बारे में कोई एक पॉइंट होता है हमारा ड्रेसिंग सेंस, एक उसके बाद में होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद में होता है हमारा वर्बल आउटपुट, उसके बाद में होती है हमारा प्रेजेंटेशन, उसके बाद में आता है हमारा फेस एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस लेवल। ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हम इनको वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा ड्रेसिंग सेंस। तो आज हम इंटरव्यू में ड्रेसिंग सेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कल हम आपसे डिस्कस करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में, फिर हम आपसे क्वेश्चन के आंसर्स आप कैसे देंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, कितना देंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, डोंट वरी। तो ड्रेसिंग सेंस से क्या मतलब है? ड्रेसिंग सेंस से मतलब ये होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो चीज़ होती है स्टूडेंट हमारी यूनिफॉर्म, और एक चीज़ होती है स्टूडेंट हमारी ड्रेस, और एक चीज़ होती है स्टूडेंट हमारी आउटफिट। यहाँ पे भी डिफरेंस होता है, मैं आपको एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सुन लीजिए बेटा। यूनिफॉर्म वो होती है जब सब एक कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे स्कूल में पहने जाते हैं, किसी बीएड कॉलेज में किसी भी एक कोड होता है, ड्रेस कोड होता है कि भाई आपको इस कलर का सबको पहन के आना है, ठीक है। तो ड्रेस होती है अलग अलग कलर की। तो वहां पर एक स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल साहिबा क्या कह रही है कि कल से सभी स्टूडेंट्स अपनी स्कूल ड्रेस पहनकर आएंगे। स्कूल की मालकिन जो थी, वहां की ऑनर जो थी, वो पढ़ी लिखी थी, तो उसने उनको ऑफिस में बुलाया और कहा कि मैडम प्लीज कम इन द ऑफिस। मैडम इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रेस एंड यूनिफॉर्म। तो वो प्रिंसिपल बता नहीं पाई क्योंकि वो ट्रायल पे थी, तो यानी कितनी बड़ी मिस्टेक की उसने। तो कहा कि मैडम आपको यूनिफॉर्म और ड्रेस में, आपने बोला ना बच्चों से कि आपको कल ड्रेस पहन के आना है। पूरे स्कूल के अंदर 10 या 12 स्टूडेंट थे जिन्होंने मतलब कि अलग अलग रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, मतलब कपड़े पहने हुए थे, वो यूनिफॉर्म में, स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं थे। आप शायद उन्हें ही कह रही होंगी कि आप ड्रेस पहन के आना, ड्रेस तो वो पहन कर आए थे, आपको उन्हें ये बोलना था कि आप यूनिफॉर्म पहन के आना, क्योंकि वो स्कूल की एक कलर वाली नहीं है सबकी, मतलब सबने पहनी है नीले कलर की, वो पीली हरी और लाल पहन के आ गए, तो वो ड्रेस हो गई। तो बेटा ड्रेस होती है जो अलग अलग रंग की हम कपड़े पहनते हैं, वो ड्रेस होती है बेटा। आउटफिट भी वही होती है। आउटफिट एक मॉडर्न वर्ड है कि विच इज योर फेवरेट आउटफिट, आपका फेवरेट लिबास कौन सा है, आपका फेवरेट कपड़े कौन से हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यूनिफॉर्म हो गया, डिफरेंस हो गया। अब हमें ड्रेसिंग सेंस में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये चैप्टर आज कवर हो जाएगा आपका 5 मिनट में। ड्रेसिंग सेंस में हमें इस बात पे ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सीजन कौन सा है। अगर विंटर सीजन है तो विंटर सीजन के हिसाब से हम कपड़े का चयन करेंगे। अगर समर सीजन है तो हम कॉटन के अलावा कुछ और पहन के नहीं जाएंगे, वरना क्या होगा, मान लीजिए आप जून या जुलाई का महीना है, उसमें आप सिल्की साड़ी या सिल्की सूट पहन के चले गए और वहां पे कोई बैठे हुए हैं सर या मैडम, तो वो आपके लिबास को देखकर आपके बारे में एकदम से डिस्कस करेंगे, देखो आ गई इंटरव्यू देने, इसको ये भी नहीं पता कौन से सीजन में कौन से कपड़े पहने। ये आपकी सेंस, कपड़े तो पहने हैं आपने, कपड़े पहनना एक अलग बात है, मगर कैसे पहनने हैं, कहाँ
कैसे आपको ड्रेसअप करना है ये इंपॉर्टेंट है। कपड़े पहनने में और ड्रेसअप करने में फर्क होता है बच्चों, दोनों में अंतर होता है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ड्रेसिंग अप का मतलब ये होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को देखें। अब मैं आपको सिखाता हूँ जो मैंने सीखा है। याद रखो, जब हमारा रंग गोरा होता है तो हम डार्क कलर की शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन अगर हमारा रंग सांवला है तो हम डार्क कलर का कोई भी चीज ना पहने, क्योंकि जो भी हम पहनते हैं ना उसका रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पर पड़ता है। एक तो ये कलर कॉम्बिनेशन का आपको ध्यान रखना है, एक सिंपल हो, सोबर हो, एक आपका जो लिबास हो वो बहुत गॉडी कलर्ड ना हो। गॉडी कलर का मतलब होता है भड़कीले रंग ना हो उसमें, आप समझ रहे हैं ना। वो बहुत ही मतलब कि एकदम से प्रोफेशनल हो, सिंपल हो। आप कुछ भी पहने XYZ, वो आपकी मर्जी है। आप साड़ी पहन रहे हैं, आप जीन्स पहन रहे हैं, आप सिंपल सूट पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं आप, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन लहंगा चुन्नी कम से कम इंटरव्यू में पहन के मत जाइएगा, इतनी सेंस आपको होनी चाहिए, वो सबको है। तो अब हमें देखना है कि हमने, ठीक है भाई, एक भारी भरकम हमें ज्वेलरी नहीं पहन के जानी है, क्योंकि वहां से ऐसे नहीं जाना है कि पूरा ब्यूटी पार्लर बन के जा रहे हैं। नो, धम धम छम छम, वो गलत हो जाएगा, गलत इंप्रेशन पड़ेगा भाई। बहुत ही सिंपल और सोबर। और लाइट एरोमा का आपको परफ्यूम इस्तेमाल करना है, कोई डिओ इस्तेमाल करना है आपका, उसकी जो एरोमा है, उसकी जो खुशबू है वो लाइट होनी चाहिए। एक कभी भी याद रखेंगे, जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएं, मैं ये मेल को भी बता रहा हूं और फीमेल को भी बता रहा हूं, दोनों को बता रहा हूं, कभी भी कलरफुल हैंकी लेके नहीं जाएंगे आप। हमेशा व्हाइट कलर का, गर्ल्स अगर लेंगी तो लाइट पिंक कलर का ले लेंगी, इसके अलावा कोई और कलर इंटरव्यू में लेके नहीं जाना है आपने बिल्कुल लाल, डार्क लाल रंग का रुमाल ले लिया जी, हरे रंग का ले लिया, पीला ले लिया, येलो ले लिया, वो सब गलत है, वो गलत है, उससे आपका इंप्रेशन गलत हो जाएगा। या तो व्हाइट कलर का आपको हैंकी लेके जाना, या फिर पिंक लाइट, और जेंट्स को तो व्हाइट ही लेके जाना, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ड्रेसिंग में आपको, अब आपने सूट पहना है मान लीजिए 5,000 रुपए का, उसके नीचे जो आपका फुट वियर है, यानी जो आप अपने फुट में पहनते हैं, यानी जो अपने पैरों में आपने पहना है, वो आपने 500 रुपए का पहने। जब आप चलते हैं तो उससे आवाज आती है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो याद रखना फुट वियर आपका A1 होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। सूट में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लेकिन फुट वियर में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फुट वियर से ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आप कभी भी याद रखना, आप कितना ही अच्छा लिबास पहनो, आप में जैसे अक्षय हैं, मान लीजिए ये कितनी भी अच्छी पैंट शर्ट या जीन्स पहन लें, लेकिन अगर इन्होंने अपने पैरों में, मतलब फुट वियरिंग में, इन्होंने अगर 2 पट्टी की चप्पल पहन ली या इन्होंने स्लीपर पहन ली, तो इनकी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। मतलब वो कॉन्फिडेंस इनकी वॉकिंग स्टाइल में आएगा ही नहीं जो शूज पहनने के बाद आएगा, समझ रहे ना। तो शूज आपको पहनने हैं, लेसेस वाले पहनने हैं, ब्लैक कलर के होने चाहिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास शूज। ऐसे ही गर्ल्स भी ध्यान रखें कि जब वो पहनकर जाएं तो वो वैली पहन लें, वो देखें आप कि मैंने क्या पहना है तो उसके ऊपर क्या सूट करेगा। 2 पट्टी की चप्पल पहन के कभी ना जाएं, इसका ध्यान रखना है आपको। अच्छी क्वालिटी का लें, और जब आप चलें तो आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, उसको ट्रैम्पलिंग बोलते हैं, उसको ट्रैम्पलिंग नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो जब आप अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान रखेंगे, फिर आपको चलना है, चलना कैसे है, आपको बैठना कैसे है। अगर 3 चेयर रखी हुई हैं तो कौन सी पे बैठना है ना। अगर एक सर बैठे हैं, एक मैडम बैठी हैं, तो आप मे आई कम इन बोलेंगे। अब वहाँ पे एक सर है और मैडम है, आपने बोल दिया मे आई कम इन सर, पता लगा मैडम तो सीनियर है, मैडम की तो इंसल्ट हो गई। आपने बोल दिया मे आई कम इन मैडम, गलत हो गया। कई लोग बोल देते हैं मे आई कम इन मैम, गलत है। तो भाई ऐसी कंडीशन में क्या करें भाई, आप ना सर बोलो ना मैडम बोलो। अगर अकेली मैडम है तो मैडम बोल दो, अगर अकेले सर हैं तो बोल दो भाई मे आई कम इन सर। अगर सर और मैडम दोनों बैठे हुए हैं तो क्यों किसी की इंसल्ट करनी भाई, हमारे लिए दोनों इक्वल है, हमें क्या मालूम कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो आप ऐसी स्थिति में काम किया करो, आप वहां पे सर मैडम की जगह पर प्लीज वर्ड लगा दो। आप बोलो एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन प्लीज, मे आई गेट इन प्लीज। आप वहां पे प्लीज बोल दो, सर मैडम को छोड़ दो, आप क्या जरूरत है सर मैडम बोलने की। आप इस तरीके से हमें बातों का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैंने एक हल्का सा पार्ट कवर किया है इंटरव्यू के बारे में। स्टूडेंट आपको क्लास कैसी लगी आज की इंटरव्यू वाली? बहुत अच्छे सर। चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चे बताएं भाई क्लास में मजा आया आपको? यस सर।
तो बेटा कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर हो जाती है। थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू टुमारो, ओके, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू।